हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग अप्लाइड केमिस्ट्री का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, जो है हमारा परमाणु संरचना। उसके बाद हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी और उसके बाद पढ़ेंगे हम रासायनिक आबंधन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना। मेरे दोस्त, इसमें सबसे पहले आपको जानना है परमाणु क्या है, एटम है क्या। ये तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण, मतलब कोई द्रव्य है उसका वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक क्रियाओं में बिना भाग लिए हुए बिना विभाजित हुए भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। यानी जो किसी भी अभिक्रिया में भाग भी ले और विभाजित भी ना हो, वही हमारी क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। मेरे दोस्त, जो परमाणु की मूल आपकी संकल्पना है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, ये क्या था, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में वैज्ञानिक एक हमारे हुए जॉन डल्टन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1808 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी प्रस्तुत किया, जिसे हम डल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इन्होंने क्या बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार कि तत्व जो होते हैं, तत्व के सभी जो परमाणु भार व आकार में समान होते हैं तथा जो परमाणु हैं वो अविभाज्य हैं। ये हमारे डल्टन सर ने बताया था। ये आपकी 19वीं शताब्दी की बात है। लेकिन जब आपकी 20वीं शताब्दी शुरू हो गई तो इसमें आए सर जे टॉमसन और रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु जो है वो विभाज्य है और सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी जो 1808 यानी 19वीं शताब्दी में आपके जॉन डल्टन साहब आए थे, उन्होंने बताया था कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है। लेकिन जब 20वीं शताब्दी के शुरू में ही जो आपके जे टॉमसन सर आए, रदरफोर्ड जी आए, तो मैडम क्यूरी जी आई एंड चैडविक, जितने भी आदि जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध कर दिया कि परमाणु विभाज्य है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इस परमाणु में जो अस्थाई कण हैं, अस्थाई कण आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम मूल कण कहते हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। तथा शेष अस्थाई कण जैसे होते हैं मेरे दोस्त, पंजित्रान, न्यूट्रॉनों और एंटी न्यूट्रॉनों और मेसान होते हैं। ये सब जो होते हैं ये अस्थाई कण होते हैं। लेकिन अस्थाई कण आपके 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मेरे दोस्त आपका होता है मूल कण यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो आधुनिक प्रयोगों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि जो परमाणु है वो स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जो मूल कण या परमाणविक कण कहलाते हैं। तो मूल कणों में कुछ अस्थाई और शेष अस्थाई कण होते हैं। जैसे अस्थाई कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आपका न्यूट्रॉन। ये परमाणु की संरचना के मूल कण हैं, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो मेरे दोस्त आपका इलेक्ट्रॉन का प्रतीक आपका है ई से इसको दर्शाया जाता है। और इसका जो यूनिट आवेश होता है वो -1, यानी आपका बताया है ये यूनिट आवेश। और इसका जो द्रव्यमान होता है मेरे दोस्त, ये होता है, यहाँ पर आप देखेंगे 9.1039 गुणे 10 पर -31 किलोग्राम। ठीक, इसका
जो द्रव्यमान अगर हम देखें तो ये होता है 0.000548 और इसकी खोज करता थे जे टॉमसन साहब 1897 में। फिर आपका आया प्रोटॉन। प्रोटॉन को आप पी से प्रदर्शित करते हो, इस पर यूनिट आवेश होता है प्लस चार्ज होता है। तो और इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका द्रव्यमान होता है मेरे दोस्त 1.6762 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका द्रव्यमान होता है 1.007267276। इसके जो खोज करता है वो है आपके रदरफोर्ड साहब 1919 ईस्वी में। फिर आपका आ गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को यन से प्रदर्शित करते हो मेरे दोस्त। आपको पता है जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। और इसका द्रव्यमान होता है 1.67493 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसके भी खोज करता है जे चैडविक 1932 ईस्वी में। मेरे दोस्त अब आपको ये परेशानी आ रही होगी कि इनके नाम याद कैसे हम करें, तो उसके लिए भी है आपका ईंट पर नाचे। ईंट पर नाचे, ठीक। अब देखो मेरे दोस्त, ईंट यानी इलेक्ट्रॉन और इसके खोजकर्ता हो गए टॉमसन साहब आपके। प्रोटॉन पर यानी प्रोटॉन और रा यानी रदरफोर्ड साहब। नाचे यानी ना का न्यूट्रॉन एंड चे यानी चैडविक साहब। तो इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से आप सभी खोजकर्ता को आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इसको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब मेरे दोस्त आपको क्या बताना है कि कैथोड किरण, जो कैथोड किरण आपकी है, कैथोड किरण तथा इलेक्ट्रॉन की खोज ये कैसे हुई। तो ये जूलियस पास्कर ने ज्ञात किया था कि किसी भी गैस में बहुत कम दाब पर विद्युत विसर्जन करने पर, मतलब विद्युत का विसर्जन करने पर विसर्जन नली में ऋण इलेक्ट्रोड से एक अदृश्य किरण पुंज निकलता है। एक अदृश्य क्या निकलता है आपका? किरण पुंज निकलता है जो धन इलेक्ट्रोड की ओर चलता है और सामने और कैथोड के सामने वाली कांच की जो नली होती है उस पर हरे रंग की प्रतिदीप यानी प्रकाश उत्पन्न करता है। और कैथोड से निकली ये अदृश्य किरणें जो होती हैं, चूंकि ये कैथोड से निकली इसलिए इसे कहती हैं कैथोड रे कहा जाता है। इसलिए इसे कैथोड रे कहा जाता है, कैथोड किरणें कहा जाता है। अब मेरे दोस्त कैथोड किरणों के गुण क्या क्या है? तो विलियम कुर्क, हिटार्प, मिलीकन और जे टॉमसन साहब, कई अन्य वैज्ञानिकों ने जो कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया और निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। क्या निष्कर्ष दिया? इन्होंने बताया कि जो कैथोड किरणों के मार्ग में कोई धातु रख दें, उन्होंने मेरे दोस्त ये निष्कर्ष निकाला कि जो ये कैथोड किरणें होती है इनके मार्ग में कोई धातु रख देने पर उस धातु की जो छाया होती है वो सामने वाली दीवार पर पड़ती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। मान लीजिए कैथोड की किरणें जो हैं वो जा रही हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, आप इसके सामने कोई सा धातु रख देंगे तो इसकी जो छाया होगी वो इसके
सामने वाले दीवार यानी इस पे पड़ेगी और इससे ये प्रतीत होगा कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा क्या बताया इन्होंने कि कैथोड किरणों के मार्ग में हल्की पहिएदार वस्तुएं रखने पर घूमने लगती हैं। तो मान लीजिए ये इनका कहने का ये कोई किरणें जा रही हैं और हल्की पहिएदार यानी कोई पहिएदार एकदम फ्री हो और पहिएदार हो ऐसी वस्तु अगर रखे तो ये मूव करने लगेगी। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तीसरा इन्होंने क्या बताया मेरे दोस्त कि विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर ये किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। मान लीजिए हमने इसको विद्युत क्षेत्र से गुजारा तो गुजरने पर ये जो किरणें होती हैं मेरे दोस्त ये धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी हैं, क्योंकि अगर ये धन की ओर आकर्षित हो गई तो ऋण की ओर ये धन की ओर मुड़ गई, यानी ये किरणें जो हैं वो धन से जो हैं वो दूसरी प्रतिकर्षित हो रही हैं, यानी ये ऋण आवेशित कण हैं। मेरे दोस्त कैथोड किरणों धन विद्युत विसर्जन नलिका की दीवार पर हरे रंग का प्रतिदीप उत्पन्न करती है। जो आपकी कैथोड किरण है ये विद्युत विसर्जन नलिका पर हरे रंग की प्रतिदीप जो है वो उत्पन्न करती है। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद सकती हैं। कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। और क्या होता है ये फोटोग्राफिक प्लेट जो होता है उसको काला कर देती हैं और कैथोड किरणों के उच्च गलनांक की धातु गिरने पर यक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, इलेक्ट्रॉन की खोज ये हम पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो इस वीडियो चूंकि बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में एक नए अध्याय के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहे और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ किन सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए विदा लेते हैं आप सभी लोगों से। जय हिंद, जय भारत।